राधा कृष्ण की अमर प्रेम कहानी, उनका बचपन और फिर जीवन भर साथ रहते हुए भी साथ न रहना हर प्रेम करने वाले के मन में ये बात घर कर जाती है। क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ होगा जब रुक्मणी को पता चला राधा के बारे में? यह बात उस समय की है जब द्वारिका में श्री कृष्ण अपने महल में सो रहे थे। लगभग आधी रात में कृष्ण के मुख से अजीब सी ध्वनि सुनाई देती है, जैसे वह किसी का नाम पुकार रहे हो। तभी रुक्मणी को लगा कि शायद वे किसी को बुला रहे होंगे, पर पास जाकर देखा और सुनने का प्रयास किया तो पता चला कि वे तो किसी राधा का नाम जप रहे हैं और नींद में ही मुस्कुरा रहे हैं। तब रुक्मणी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं दिन भर द्वारिकाधीश की सेवा में लगी रहती हूँ, फिर भी वे राधा का नाम क्यों पुकार रहे हैं और राधा आखिर है कौन? थोड़ा पूछताछ लोककथा व संदेशों से पता चला कि राधा कौन है और किस प्रकार का संबंध उनका था। उन्हें ये भी पता चला कि राधा रानी गोलोक वृंदावन में रहती है और उन्होंने फैसला किया कि अब ये राधा जी से मिलकर ही रहेगी और देखेगी कि ऐसा क्या विशिष्ट है राधा जी में जो स्वयं द्वारिकाधीश उनका नाम जप रहे हैं। इस प्रकार रुक्मणी पहुंच जाती है राधा जी के गांव। वहां उन्हें राधा जी के धाम के सामने एक बेहद सुंदरी कन्या दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि हो ना हो यही राधा जी है, पर पूछने पर पता चला कि वे तो बस एक दासी है। दासी ने उन्हें बताया कि राधा जी आपको 7 द्वार पार करने के बाद मिलेगी। उन्होंने 7 द्वार पार किए और हर द्वार पर एक से बढ़कर एक दासी को देख सोच रही थी कि अगर उनकी दासियां इतनी सुंदर है तो स्वयं राधा रानी कितनी सुंदर होगी। यह सोचते हुए राधा जी के कक्ष में पहुंच जाती है और कक्ष में राधा जी को देखती है, अत्यंत सुंदर तेजस्वी, जिसका मुख सूर्य से भी ज्यादा तेज चमक रहा था। पर यह क्या, राधा जी के संपूर्ण शरीर पर ऐसे जलने के निशान जैसे कुछ उबलता हुआ पदार्थ गिर गया हो। अद्भुत सुंदरी के सौंदर्य को देखकर रुक्मणी आश्चर्य में पड़ जाती है और उनके घाव को देखकर उनकी आंखें भर आती है। तभी रुक्मणी जी आगे जाकर पूछती है कि हे देवी, आपके शरीर पर यह घाव कैसे? राधा मुस्कुरा कर कही कि याद कीजिए, कल रात आपने द्वारिकाधीश के मुख से मेरा नाम सुना। यही बात आपके दिमाग में छाई रही और आपने अनजाने में उन्हें बेहद गर्म दूध दे दिया। आप तो चली गई, पर उन्होंने दूध को अपने हृदय से लगा लिया और उसी के घाव के छाले है ये सुनकर रुक्मणी को उनकी भूल का एहसास हुआ और उन्हें पता चल गया कि ये गर्म दूध को सीने से लगाना यह सब श्री कृष्ण की लीला थी, ताकि उन्हें ये समझा सके कि राधा कृष्ण का हृदय है। रुक्मणी के आग्रह पर राधा जी ने फिर से उन्हें अपना वास्तविक और अलौकिक सौंदर्य दिखाया, जो इतना सुंदर था कि उनकी आंखें समेट नहीं पा रही थी। और हो भी क्यों ना, कृष्ण का हृदय जो है। तब रुक्मणी स्वीकार कर लेती है कि कृष्ण की राधा ही सर्वश्रेष्ठ है और राधा रानी जैसा कोई दूसरा नहीं जो कृष्ण के हृदय से जुड़ा हो। तो दोस्तों, कमेंट में जय राधा कृष्ण लिखना ना भूले।